राजनांदगांव को साहित्य की राजधानी भी कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ बलदेव प्रसाद मिश्र, गजानन माधव, मुक्तिबोध और पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जैसे विश्व प्रसिद्ध साहित्यकारों ने जन्म लिया और यही उनकी कर्मभूमि रही। बता दें कि 2005 में इन तीनों के नाम पर रानी सागर के पास त्रिवेणी परिसर के नाम से एक संग्रहालय बनाया गया था। इस संग्रहालय में इन तीनों विभूतियों द्वारा रचित साहित्य और उनके जीवन को प्रदर्शित किया गया था। हालांकि लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी यह संग्रहालय आज देखरेख के अभाव में धूल खा रहा है और इन महान साहित्यकारों द्वारा रचित साहित्य भी अनदेखी का शिकार हो रहे हैं। बता दें कि जबकि इन तीनों का नाम पूरे विश्व में है, पर जैसा कि कहा जाता है कि दिया तले अंधेरा, वही स्थिति यहां भी है। इनके कर्मस्थल और जन्म स्थान के पास स्थित संग्रहालय का सही तरीके से रख रखाव नहीं किया जा रहा है। इसके कारण आज की युवा पीढ़ी इन साहित्यकारों के द्वारा रचित साहित्य से अनजान हो गई है। राजनांदगांव के वर्तमान साहित्यकारों का कहना है कि इस संग्रहालय का उचित रख रखाव किया जाए, जिससे कि युवा पीढ़ी आकर्षित हो और इन साहित्यकारों के विचारों का अनुसरण करे। ये ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि केवल साहित्यिक या साहित्यिक विभाग के लोग ही इसको करें, ऐसा नहीं। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि रामचरितमानस प्रतियोगिताएं गांव-गांव में होती है। उस प्रतियोगिता में भी चूंकि वो एक तरह से साहित्य से भी जुड़ा है, बाबा तुलसीदास को लोग याद करते हैं, तो ऐसे समय भी हम ये जोड़कर बता सकते हैं कि देखिए ये साहित्य की महान विभूति है जो राजनांदगांव में है, और आप वहां जाइए, देखिए, उनको पढ़िए कि उनका साहित्य क्या है। तो उनके साहित्य को जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इनकी सोच कितनी ऊंची थी और कैसे हम उनसे जुड़े। तो बच्चों में ये रुचि पैदा करना होगा। इसलिए हम लोग करते हैं, कभी काव्य पाठ प्रतियोगिता कराते हैं, कभी कहानी लेखन प्रतियोगिता कराते हैं। और मैं चूंकि पत्रकारिता विभाग में देखती हूँ, उसकी एचओडी हूँ, तो बच्चों से हम ये भी कराते हैं, जब कुछ राइटिंग के लिए उनको कंपटीशन कराते हैं तो उसमें भी हम देते हैं उनको कि आप चूंकि इनसे जुड़े हुए हो, तो कभी रिपोर्टिंग के लिए उनको देते हैं कि आप लिख के लाइए। तो इस तरह से क्या होता है कि एक बच्चा जो गांव का आके उसको पढ़ रहा है या सुन रहा है लोगों को,